हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 12 क्लास संस्कृत बुक का प्रथम अध्याय का वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला अध्याय का नाम है तपोवने ब्रह्मचारी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, तपोवने ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में से आपको एक आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि तपोवने ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया है। स्वप्न वासुदत्त से, या प्रतिमानाटकत से, या मृच्छकटिकट से, या उत्तर रामचरित से। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वप्न वासुदत्ता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वप्न वासुदत्ता। ये जो पाठ है तपोवने ब्रह्मचारी, तो ये पाठ स्वप्न वासुदत्ता से लिया गया है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्वप्न वासुदत्ता का रचनाकार कौन है। स्वप्न वासुदत्ता का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है व्यास, भास, कालिदास या शूद्रक। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भास। स्वप्न वासुदत्ता का रचनाकार कौन है, भास है। या लेखक कौन है, तो भास। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये सब एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कि स्वप्न वासुदत्ता का लेखक कौन है, तो भास आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वासुदत्ता कौन थे। यहाँ पे है कि वासुदत्ता कौन थे। वत्स राजपुत्री, मगध राजपुत्री, अवंती राजपुत्री, या धर्म राजपुत्री। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवंती राजपुत्री। वत्स वासुदत्ता कौन थे, तो अवंती राजपुत्री थे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पद्मावती कौन थे। पद्मावती कौन थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अवंती राजकुमारी, वत्स राजकुमारी, मगध राजकुमारी, या विदय राजकुमारी। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मगध राजकुमारी। तो पद्मावती कौन थे, तो मगध राजकुमारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योगेंद्र नारायण कौन था। यहाँ पे है कि योगेंद्र नारायण कौन था। तो कौन था, आप पढ़े हैं। तो पढ़े हैं तो आप इसका जवाब दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्री। कि योगेंद्र नारायण कौन था, तो मंत्री था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उदयन कौन था। उदयन कौन था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख कर भेजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं आपको कि इसका आंसर क्या होगा। तो उदयन कौन था, तो उदयन वत्सराज था। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि वत्सराज की प्रतिहारी का क्या नाम है। वत्सराज की प्रतिहारी का क्या नाम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अंगारवती, महादेवी, वसुंधरा, या विजया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, विजया। कि वत्सराज की प्रतिहारी का क्या नाम था, तो विजया। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा।
तो आप पूरा याद कर लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? राम की, कृष्ण की, विष्णु की या बलराम की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलराम की। मंगलाचरण में जो है बलराम की स्तुति की गई है। किसकी स्तुति? तो बलराम की। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उदयन किस कोटि का नायक है? उदयन किस कोटि का नायक है? तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धीर ललित। कि उदयन किस कोटि का नायक है? तो धीर ललित। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयन के सेनापति का क्या नाम है? उदयन के सेनापति का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आप लोग भी आंसर कमेंट में कीजिए। हम आंसर देने से पहले आप देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम नवान। ठीक है, रोम नवान इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है, वासुदत्ता कहाँ की राजकन्या थी? वासुदत्ता कहाँ की राजकन्या थी? तो आपको यहाँ पे सही आंसर चूज करना पड़ेगा। तो अवंती की, मगध की या कौशाम्बी की या गंधार की? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवंती की। ये जो वासुदत्ता है ये कहाँ की राजकन्या है? तो अवंती की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्वप्न वासुदत्तम के विदूषक का क्या नाम है? स्वप्न वासुदत्तम के विदूषक का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। वसंतक की स्वप्न वासुदत्तम के विदूषक का क्या नाम है? तो वसंतक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये स्वप्न वासुदत्ता में कितने अंक हैं? सॉरी यहाँ पे अंक नहीं होगा, इसको फिलहाल हम रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, कि स्वप्न वासुदत्ता में ये जो हम यहाँ पे अंक नहीं होगा, कुछ अलग होगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में करना, अगला वीडियो में हम इसका आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे पद्मावती के बारे में योगेंद्र नारायण को कौन बताता है? पद्मावती के बारे में योगेंद्र नारायण को कौन बताता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पक और भद्र। पुष्पक और भद्र दोनों ने बताते हैं। ठीक है, दोनों बताते हैं उसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है कि पुष्पक और भद्र कौन है? हम अगला क्वेश्चन में पढ़े कि पुष्पक और भद्र ने बताए थे। ठीक है, तो वही यहाँ पे मतलब बताया कि पुष्पक और भद्र कौन है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयोतिषी।
पुष्पक और भद्र कौन थे? तो ज्योतिषी थे। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्निकांड कहाँ होता है? अग्निकांड कहाँ होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लावानक ग्राम में। लावानक ग्राम में जो है अग्निकांड होता है। वहाँ पे गांव में आग लगने के कारण राजा का जो प्रेमिका है वो जल जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे होता है? लावानक ग्राम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावती के कंदुक क्रीड़ा का वर्णन किस अंग में है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। ये जो है पद्मावती के कंदुक क्रीड़ा का वर्णन द्वितीय अंग में है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दर्शक कहाँ का राजा है? दर्शक कहाँ का राजा है? दर्शक कहाँ का राजा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा मगध। ये जो दर्शक है, दर्शक मगध का राजा है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि वत्स देश का राजा कौन था? वत्स देश का राजा कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन। वत्स देश का राजा कौन था? तो उदयन था। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। ठीक, ये चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है कि मंगलाचरण में कौन सा छंद है? मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य। मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो आर्य। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हम आपके लिए प्रतिदिन लाएंगे वीडियो क्वेश्चन आंसर के साथ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।